ਉਹ क्या हाल इमरान मुरीदो शरीके नाल बैठ ते साढ़े किले ये तो हाल थी नहीं सकता जिड्डा रन्ने दे किले कितो है तो रन्ना कुटुए सन अस सबूत ना लाते हैं बगैर सबूत दे कान दे आंदे गिनो सुनो क्या आदि है हुकूमत। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखें। लो जी, हुकूमत पाकिस्तान ने जिनाकारी को प्रमोट करने के लिए, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले कल्चर को प्रमोट करने के लिए और साथ में तलाक की शरह को मजीद बढ़ाने के लिए एक खसूसन कानून पास कर दिया। अब आप लोगों के दिमागों में ये सवाल होगा कि जिस पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर रखी गई थी, वो पाकिस्तान इस तरह के कानून कैसे पास कर सकता है। मेरी 2 मिनट की वीडियो देखो, यकीन मानो मैं ना के इस वीडियो में आपको सिर्फ बताऊंगा, लॉजिकली प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि पाकिस्तान ने वाकई इस तरह का कानून पास कर दिया है। अब कुछ अर्सा पहले शर्मिला फारूकी जो कि पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट है, उनकी तरफ से कौमी असेंबली के मुश्तरका इजलास में एक बिल पेश किया जाता है जिस बिल का नाम होता है डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रिवेंशन। इस बिल के मुताबिक अगर एक मर्द अपनी औरत को सिर्फ घूर के भी देखता है या उससे बहस करता है या किसी मामले में उसके ऊपर रोक टोक करता है तो वो औरत उसके खिलाफ केस कर सकती है और उसको 6 माह से 3 साल तक की सजा भी दिलवा सकती है। और बात सिर्फ सजा तक नहीं रुकी, सजा के बाद उस शोहर के ऊपर, उस हस्बैंड के ऊपर जुर्माना भी होगा और वो जुर्माना उसको अपनी बेगम को अदा करना पड़ेगा। और अगर वो जुर्माना अदा नहीं करता तो उसके ऊपर मजीद सजा आयद हो जाएगी, यानी कि 6 महीने से 3 साल तक की सजा के बाद भी उसको मजीद सजा होगी अगर वो जुर्माना अदा नहीं करता। तो रन मुरीदी का असल दौर तो भाई अब शुरू होने वाला है। इससे होगा ये कि अगर कोई शोहर अपनी बेगम को सिर्फ घूर के भी देख लेता है तो वो बेगम उसके खिलाफ केस करवा सकती है और उसको 6 माह से 3 साल तक सजा भी दिलवा सकती है। भाई ये काम होने वाला है पाकिस्तान में। और इस कानून के खिलाफ JUI ने भी कुछ तरामीम पेश की थी, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। और अब आपको समझ आ रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कौमी असेंबली में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी करने के लिए क्यों आवाज उठाई थी, क्यों उन्होंने वहां चीख रहे थे। अब आपको आप समझ आ रही है, इसी वजह से चीख रहे थे ताकि जिनाकारी प्रमोट ना हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर प्रमोट ना हो, शादी को आम किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शादी को मजीद आम करो। ये तो शादियों को मजीद मुश्किल करते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का कानून है, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की पैदावार। अब इस कानून के नताइज ये निकलेंगे कि अगर कोई शोहर अपनी बेगम की वजह से 6 महीने तो क्या 3 दिन भी अगर जेल में गुजार के आता है ना, तो आते ही वो अपनी बेगम को सीधा तलाक दे देगा और कहेगा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता। इससे तलाक की शरह बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ लोग शादी करने से भी डरेंगे कि भाई शादी करके अगर बेगम ने हमारे ऊपर ही केस करवा दिया, हम जेल में चले गए, तो शादी करने का क्या फायदा। और लोग शादी नहीं करेंगे। इससे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला कल्चर मजीद प्रमोट होगा। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले कल्चर में क्या होता है, सीधा जिनाकारी प्रमोट होती है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बेगम के साथ साथ यहाँ शोहर के भी हकूक होंगे। नहीं, शोहर का एक हकूक भी यहाँ पेश नहीं किया गया। सारे के सारे हकूक जो है बेगम के हैं। बेगम के साथ साथ ट्रांसजेंडर के भी हकूक हैं। अगर ट्रांसजेंडर को कोई छेड़ता है या ट्रांसजेंडर अपना जो जीन्स है वो मजीद चेंज करवाना चाहता है या उसमें कोई रद्दल बदल करना चाहता है तो उसके ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं है, वो भी करवा सकता है। और इस कानून के साथ साथ अगर बड़ा भाई अपने छोटे भाई को गंदी गैदरिंग में जाने से रोकता है, उसको सिगरेट पीने से रोकता है, उसको शराब नोशी करने से रोकता है, किसी भी काम से रोकता है, तो उस बड़े भाई के ऊपर भी केस होगा। अगर ये कानून नहीं बना तो सिर्फ शोहर के लिए नहीं बना, बाप के लिए नहीं बना, बड़े भाई के लिए नहीं बना, जो मुआशरे में अहम किरदार अदा करते हैं और जो भलाई के लिए काम करते हैं। और अगर कानून बना है तो वो सिर्फ बेगम के लिए बना है, ट्रांसजेंडर के लिए बना है, छोटे भाइयों के लिए बना है और इन लोगों के लिए बना है और जिनाकारी को प्रमोट करने के लिए बना है। अब आप लोग दुआएं ये करो कि बस लोगों की बेगमों तक ये पैगाम पहुंचे नहीं। अगर पहुंच गया तो भाई पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है।